Welcome back to all my dear student and friends in your YouTube channel दक्ष इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड, और इस चैप्टर को लिखा है इसाक असीमोव ने। तो इस चैप्टर के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताते चलेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल कंटिन्यू द टॉपिक द फन दे हैड। सबसे पहले फन दे हैड का मतलब, फ़न का मतलब क्या होता है? मनोरंजन। फ़न का मतलब क्या होता है? मनोरंजन। और दे हैड मानी मनोरंजन उन्होंने किया, मनोरंजन उन्होंने किया, या मनोरंजन वो रखते थे। मतलब रखते थे क्या? मनोरंजन उन्होंने किया। ये है, ये जो चैप्टर है जिसकी जो मेन थीम है वो है फ्यूचर के स्कूल के बारे में। यहाँ पे राइटर ने फ्यूचर के स्कूल के बारे में यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दी है। तो यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल कंटिन्यू द टॉपिक। सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि जो फ्यूचर के स्कूल होंगे तो वो कैसे होंगे। यहाँ पे लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के द्वारा सीखा जाएगा। वर्चुअल क्लास होंगे उसमें। उसके बाद में रोबोटिक टीचर पढ़ाएंगे और मूविंग टेक्स्ट, यानी यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा वो मूविंग होगा। यानी कि जो आज हम ऑनलाइन पे पढ़ते हैं, जैसे आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, तो इससे और कुछ ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। तो इसमें सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर स्कूल। मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा। किसके बारे में लिखा? ऑन द पेज हेडेड 70 में 21,057, 2157, 17 मई 2157 लिखा उसने। पेज शीर्षक लिखा 17 मई 2157 शीर्षक उस पेज पर लिखा। सी रोट, उसने लिखा, टुडे, आज, टॉमी फाउंड अ रियल बुक। रियल मीन्स वास्तविक। टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। इट वॉज़ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी किताब थी। मार्गीज़ ग्रैंड फादर वंस सेड दैट, एक बार मार्गी के दादा ने बताया कि व्हेन ही वॉज लिटिल बॉय, जब वह छोटे बालक थे, तो हिज ग्रैंड फादर, यानी कि मार्गी के दादा ने बताया था। क्या बताया था? टोल्ड हिम दैट, उन्हें बताया था उसे, दादा ने उन्हें बताया था कि देयर वॉज अ टाइम, एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी कहानियाँ किस पे छपती थी? पेपर पर छपती थी। आज भी पेपर पे छपती हैं, लेकिन ये बहुत फ्यूचर का दिखाया है कि फ्यूचर में जो लर्निंग प्रोसेस होगी, जो टीचिंग मेथड होंगे, वो कैसे हो जाएगा। दे टर्न्ड द पेज, उन्होंने पेज को पलटा, उसके जो किताब के पेज थे उसको पलटा। वो कैसी थी? विच वर, जो पेज कैसे थे? विच वर येलो, जो पीले, एंड क्रिंकली माने होते हैं सलबटें पड़ जाना। एंड इट वॉज अवेफुल फनी टू रीड वर्ड्स, और उन शब्दों को पढ़ना कैसा था? बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद था। अवेफुल मीन्स क्या होता है? ऑफली, इसे ऑफली बोलते हैं। तो ऑफली मीन्स होता है अत्यधिक, और फनी मीन्स होता है हास्यास्पद, मनोरंजक। उन शब्दों को पढ़ना कैसा था? बहुत ही मनोरंजक था। दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे, और उन जो शब्द थे वो घूमने के स्थान पर कैसे थे? बिल्कुल स्टूड थे, स्थिर थे शब्द, बिल्कुल स्थिर थे। दे वर सपोज टू ऑन स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देखते हैं उनसे अलग वो बिल्कुल घूमने के स्थान पर स्थिर थे शब्द उस किताब में। यू नो, जैसा कि आप जानते हैं। एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्न्ड बैक द पेज बिफोर, और इससे पहले उन्होंने पेज को जब मोड़ा
तो इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उसमें बिल्कुल वही शब्द थे दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने पहली बार पढ़े थे जो कंप्यूटर पर, तो वो सेम वर्ड उसमें थे। गी, आगे बढ़ो, सैड टॉमी, टॉमी ने कहा कि आगे बढ़ो, आगे बढ़िए। व्हाट अ वेस्ट, व्हाट अ वेस्ट, यह कितनी बेकार है। शी वॉज 11, नहीं, वैन यू आर, व्हाट अ वेस्ट है कितनी बेकार है, वैन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप, यह कितनी बेकार है मेरा अनुमान है, जब तुम इसे पढ़ लेते हो तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो तुम इसको फेंक देते हो। मेरा अनुमान है कि जब तुम इसे पढ़ लेते हो तो तुम इसे फेंक देते हो। आई गैस माने मैं समझता हूँ। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारी टेलीविज़न की जो स्क्रीन है उस पर 10 लाख पुस्तकें हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे ज़्यादा भी, मतलब इससे ज़्यादा भी हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूँगा। टॉमी कह रहा है कि मैं इसे नहीं फेंकूँगा। सेम विद माइन सैड मार्गी, मार्गी भी कहती है कि बिल्कुल यही मेरे साथ भी है, सेम यही मेरे साथ भी ऐसा ही है। एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और उसने उतनी किताबें नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी देख चुका था। ही वॉज 30, क्योंकि वह 13 साल का था, वो 13 साल का था। जितनी किताबें टॉमी ने देखी थी उतनी मार्गी ने नहीं देखी थी, क्योंकि वो 11 ईयर्स की थी और वो सीनियर था। अब नेक्स्ट यहाँ पे आगे देखते हैं। सी सैड, वो कहती है, उसने कहा कि वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ से मिली, तुमने इसे कहाँ से पाया। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे इशारा कर दिया कि घर में। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो व्यस्त था। बिजी मीन्स क्या था, व्यस्त था, रीडिंग पढ़ने में वो व्यस्त था। मार्गी क्वेश्चन करती है व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है। वो बोल देता है स्कूल, स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी घृणित थी, घृणित तिरस्कृत हो गई, क्योंकि जब उसने उसको कोई भाव नहीं दिया और उसने बिना देखे उसको पॉइंट कर दिया कि इधर मिली थी। स्कूल, विद्यालय। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना, स्कूल के बारे में, स्कूल के बारे में क्या लिखना। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफ़रत करती हूँ, मैं स्कूल से नफ़रत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से नफ़रत करती थी। बट नाउ, लेकिन अब, सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन वो और अधिक करती है, इसकी अपेक्षा वो और ज़्यादा इससे करती थी। मतलब उसने इस किताब से और ज़्यादा नफ़रत की। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफ़ी, जोग्राफ़ी में जो मैकेनिकल टीचर था या जो यांत्रिक अध्यापक था, वो टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था जोग्राफ़ी सब्जेक्ट में। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह गलती पर गलती किए जा रही थी, गलत पे गलत किए जा रही थी। अनटिल, जब तक हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, जब तक उसकी माँ ने अपना सिर दुखपूर्वक नहीं हिलाया था तब तक। एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर के लिए बुलावा भेजा गया। सेंड मानी क्या, भेजना, बुलावा भेजा गया काउंटी इंस्पेक्टर के लिए। काउंटी इंस्पेक्टर क्या होता है कि जो स्कूल थे घर पर, जो कंप्यूटर पे शिक्षक पढ़ाते थे, वो उसमें कोई
प्रॉब्लम हो गई तो उसको जानने के लिए उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर के लिए बुलावा भेजा। अब काउंटी इंस्पेक्टर कैसा था इसमें आएगा। ही वॉज राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस। वह एक लाल चेहरे वाला छोटा गोल मटोल आदमी था। एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। जिसके पास एक टूल बॉक्स था जिसमें औजार थे, डायल्स और वायर्स थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी। वो मार्गी की तरफ मुस्कराया। एंड गेव हर एन एप्पल। और उसको एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट। और उसने उस टीचर को बाहर निकाल लिया। मार्गी हैड होप्ड। मार्गी को ये आशा थी कि ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी को ये आशा था कि ही वुड नॉट नो, वह नहीं जान पाएगा कि इसको दोबारा कैसे फिट किया जाए। इसको टुगेदर मीन्स फिर से कैसे फिट किया जाए, सही से कैसे फिट किया जाए, उसको ज्ञान नहीं होगा। मार्गी को ऐसा लगा। किसको? जो काउंटी इंस्पेक्टर था, जो उसको सही करने आया था। बट वैन ही न्यू हाउ ऑल राइट। लेकिन वह ये सब अच्छी तरह से जानता था। एंड आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद, और सो देयर इट वॉज अगेन। और उसने फिर से दोबारा से क्या कर दिया? लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। बड़ा, काला और भद्दा हो गया। और फिर उसके बाद में क्या हो गया? विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन। और बड़ी स्क्रीन पर जिस पर सारे लेसन दिखाए गए। शोन मीन्स होता है दर्शाए गए। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। और प्रश्न भी पूछे गए। डैट वॉजंट सो बैड। जो इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड। जिस पार्ट से मार्जी नफ़रत करती थी वो इतना ज़्यादा बुरा नहीं था। अगला यहाँ पे है मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। यानी कि जो स्लॉट मीन्स होती है कोई दराज। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ पे उसे होमवर्क रखना पड़ता था, होमवर्क देना पड़ता था। सी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन पंच कोड। उसे सदैव लिखना पड़ता था इन पंच कोड में देना पड़ता था। दे मेड हर लेसन। उन्होंने उसे जो वो पाठ पढ़ाते थे टीचर जो कंप्यूटर पर, तो वो उसके लिए पंच कोड में, गुप्त भाषा में, पंच कोड का मतलब होता है गुप्त भाषा में पढ़ाना पड़ता था। When she was 6 year old, जब वो 6 साल की थी तब। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जो मैकेनिकल टीचर था वो गणना करने में कोई भी समय नहीं लगाता था, क्योंकि वो कंप्यूटर था और बहुत जल्दी चेक कर देता था। ये उसके बारे में है, कंप्यूटर के बारे में। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। काम पूरा करने के बाद जो इंस्पेक्टर था वो मार्गी की तरफ मुस्कराया और उसका, पैटेड मीन्स क्या होता है? थपथपाना। उसका सर थपथपाया। ही सेड टू हर मदर। उसने उसकी माँ से कहा, उसने मार्गी की माँ से क्या कहा? इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। इसमें छोटी लड़की की कोई गलती नहीं है, कोई दोष नहीं है, मिस्टर जोन्स। उसकी माँ का क्या नाम है? मिस्टर जोन्स। यानी कि मार्गी है, उसका एक भाई है टॉमी और उसकी माँ है मिसेस जोन्स, नाम है उनका। तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मेरा मानना ये है कि जो जोग्राफी सेक्टर था, जो जोग्राफी वाला जो सेक्टर था, वो थोड़ा कैसा हो गया था कि निश्चित स्तर
से ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा कर दिया गया था। जिस तरह से मार्जी 11th की थी तो वो 13 इयर्स के सीनियर स्टूडेंट के आधार पर उसको सेट कर दिया गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, वो ये भी कहता है उसकी माँ से कि ये चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव सोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, और मैंने इसको कर दिया है एवरेज 10 ईयर्स, औसतन 10 साल के स्तर के आधार पर कर दिया है। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। उसका जो उसकी प्रोग्रेस है, जो लर्निंग प्रोग्रेस है, वो संपूर्णतः बिल्कुल संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने फिर से मार्गी का सिर थपथपाया। ये तो बात यहाँ तक हो गई। अब देखो यहाँ पे मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्गी कैसी थी? डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश थी। निराश क्यों थी? अब देखो इस पता चलेगा इसमें। सी हैड बीन हॉपिंग, वो ये आशा कर रही थी। क्या आशा कर रही थी? दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो साथ साथ टीचर को ले जाएंगे, वो अपने साथ टीचर को ले जाएंगे। जो टीचर ख़राब हो गया है उसको साथ साथ ले जाएंगे, साथ साथ ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली मंथ्स, क्योंकि एक बार टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने के लिए ले जाया गया था। वो ले गए थे काउंटी इंस्पेक्टर। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो हिस्ट्री का जो सेक्टर था, जो क्षेत्र था, वो पूर्ण रूप से ब्लैंक हो गया था, उसमें कुछ दिख नहीं रहा था। तो टॉमी के टीचर को ले गए थे, तो मार्गी को भी यही आशा थी कि उसके टीचर को ले जाएंगे और उसको रेस्ट करने को मिल जाएगा। तो वो इसी बात को लेकर डिसअपॉइंटेड थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आ सकता है क्वेश्चन। सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट द स्कूल, कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा, कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा। तो मार्गी ने इसलिए टॉमी से कहा कि कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा, उसे स्कूल में इंटरेस्ट इसलिए कम था। अब आगे यहाँ पे पढ़ते हैं 6 पैराग्राफ में। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज़। टॉमी ने उसकी ओर बहुत ही सुपीरियर आइज़ से देखा, उसकी तरफ सुपीरियर आइज़ से देखा। बिकॉज, क्योंकि इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। टॉमी ने उससे कहा, बेवकूफ़। स्टूपिड मीन्स क्या होता है? बेवकूफ़। ये हमारी तरह के स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने ज़माने के स्कूल हैं, पुराने तरीके के स्कूल हैं। दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, सैकड़ों सालों पहले के स्कूल हैं, उसके बारे में है इस किताब में। ही एडेड लॉफ्टली, उसने सुपीरियर वे में, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, उसने सावधानी पूर्वक उस शब्द का उच्चारण किया, सेंचुरीज अगो। लॉफ्टली मीन्स होता है इन अ सुपीरियर वे, मतलब अलग अंदाज में। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी आहत हुई। वेल, अच्छा। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, मैं नहीं जानती कि ये किस प्रकार के स्कूल हैं। दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, जो पहले रखते थे वो, जो उनके पास पुराने समय में जो स्कूल थे बहुत पहले, मुझे नहीं पता कि वो मैं नहीं जानती कि वो किस प्रकार के स्कूल हैं। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, उसने एक क्षण के लिए किताब को उसके कंधे के ऊपर पढ़ा। देन सी सैड एनीवे, और उसने तब कहा एनीवे, कोई बात नहीं। दे हैड अ टीचर, उनके पास टीचर भी होते थे।
देखो यहाँ पे इस तरह का दिखाया गया है कि ओल्ड टाइम में कैसे स्कूल होते थे और वहाँ पे टीचर भी कैसे होते थे। ये क्लासरूम है और यहाँ पे ये टीचर बैठे हुए हैं, ये स्टूडेंट हैं। तो ये टीचर हैं यहाँ पे, और ये मार्जी और टॉमी और मार्गी यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे है ये। श्योर दे हैड अ टीचर, निश्चित ही उनके पास टीचर थे। बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, ये एक साधारण टीचर नहीं थे, सामान्य अध्यापक नहीं होते थे। इट वॉज अ मैन, ये आदमी होता था, ये आदमी होता था, सामान्य टीचर नहीं होता था। अ मैन, एक आदमी। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता था। वेल, अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़, वह लड़कों को एंड गर्ल्स को थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। वह लड़कों और लड़कियों के लिए चीज़ें बताता था और उनके लिए होमवर्क देता था, एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चन भी पूछता था। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना होशियार होता है, एक आदमी इतना होशियार नहीं होता। श्योर, निश्चित ही इज, वह होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पापा उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे अध्यापक जानते हैं। ये टॉमी और मार्गी की यहाँ पे चर्चा चल रही है। ही नोज almost एज मच आई वेचा, तो यहाँ पे वो बहुत तेज़ी से बोलता है। ही नोज almost एज मच, वह उतना ही जानते हैं, करीब करीब उतना ही जानते हैं। वेचा का मतलब होता है इनफॉर्मल वैट यू इन फास्ट स्पीच, आई एम श्योर, मतलब एक तरह से शर्त लगाना। मार्गी वॉजेंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी ये डिस्प्यूट करने के लिए, डिस्प्यूट मीन्स क्या होता है, झगड़ा, एक प्रकार की बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। सी सैड, उसने कहा, आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहूँगी कि एक अजनबी आदमी मेरे घर में मुझे पढ़ाए, मेरे घर में मेरा एक अजनबी आदमी मुझे पढ़ाए, मैं नहीं चाहूँगी। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी हंसी के साथ चिल्लाया। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती हो, मच, तुम अधिक नहीं जानती मार्गी, आप नहीं जानती हो। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर घरों में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक ख़ास इमारत होती थी। एंड ऑल द किड्स बैंड देयर, और सारे किड्स, सारे बच्चे वहाँ पे जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सारे बच्चे वही एक ही चीज़ सीखते थे। श्योर, निश्चित, इफ़ दे वर द सेम एज, और निश्चित ही वो एक ही एज, सेम एज के होते थे। वट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती हैं कि अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently। देखो यहाँ पे फिर से बताते हैं, लेकिन मेरी माँ कहती है कि एक टीचर हैज़ टू करना होता है, एडजस्ट करना पड़ता है अपने माइंड को, प्रत्येक लड़का और लड़की को पढ़ाने के लिए अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, स्थापित करना पड़ता है। इट टीचेस, वो जिसके बारे में पढ़ाता है। एंड दैट ईच किड्स हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को विभिन्न तरीके से पढ़ाना होता है, डिफरेंट तरीके से प्रत्येक बच्चे को देखना होता है और उसके अनुरूप अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है।
टीचर के लिए। जस्ट द सेम, ठीक उसी प्रकार, दे डिड नॉट डू इट, जिस प्रकार वो नहीं करते हैं उस प्रकार, बच्चे नहीं करते हैं उस प्रकार उसको करना पड़ता है। दैट वे, जिस तरह से, दैट वे, देन तब, इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम उसे पसंद नहीं करोगी, करते हो, तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम किताब के लिए नहीं पढ़ पाओगे। यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो आप किताब नहीं पढ़ पाओगे। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मैंने नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती। मार्गी सैड क्विकली, मार्गी ने तुरंत कहा। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उन फ़नी स्कूल के बारे में, उस मनोरंजक स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने आधा ही समाप्त नहीं किया था कि वैन मार्गीज़ मदर कॉल्ड मार्गीज़ स्कूल, कि मार्गी की माँ, जब मार्गी की माँ ने उसे बुलाया मार्गी स्कूल, कि मार्गी अब स्कूल का समय हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर देखा। नॉट एट मामा, कि मम्मी अभी नहीं। नाउ अब, सैड मिस्टर जोन्स, अब मिस्टर जोन्स ने कहा। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, कि अब टॉमी का समय भी हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा। कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद ये किताब थोड़ी अधिक पढ़ सकती हूँ। मे बी, शायद। ही सेड नॉन साइलेंटली, उसने नॉन साइलेंटली पूर्वक कहा। नॉन साइलेंटली माने अनिच्छा पूर्वक कहा। किसने? टॉमी ने मार्गी से कहा कि शायद। ही वॉकड अवे विजिटिंग, वो सीटी बजाते, विजिटिंग में सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड विनीथ हिज आर्म्स, अपनी बाजू के नीचे, टक्ड मीन्स होता है दबाए हुए, वो पुरानी किताब, धूल से सनी पुरानी किताब को अपने बाजू से दबाए हुए था। मार्गी बेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसका रूम था वो कहाँ था? बेडरूम के ठीक बराबर में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, मैकेनिकल टीचर ऑन था। एंड वेटिंग फॉर हर, उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे के अलावा वो ठीक समय पर हमेशा आ जाता था, मतलब ऑन हो जाता था। कौन? मैकेनिकल टीचर, जो कंप्यूटर का टीचर, रोबोटिक टीचर था। जैसे ये देखो यहाँ पे हम आपको बता दें, ये है मार्गी का क्लास, जिसमें मैकेनिकल टीचर है, कंप्यूटर पे स्क्रीन है, स्लॉट है जिसमें होमवर्क चेक होता है, यानी सारी चीज़ें यहाँ पे उसके घर पर ही पूरा स्कूल का सेटअप है एक रूम में। तो इसमें जो फ्यूचर के जो स्कूल होते हैं उन स्कूलों को रिप्रेजेंट किया है राइटर ने कि फ्यूचर में किस प्रकार के स्कूल हुआ करेंगे। तो इसमें 2157 के बारे में मेंशन किया है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है, बिकॉज हर मदर सेड दैट लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, कि छोटी लड़कियाँ तभी अच्छा सीख पाएंगी इफ़ दे लर्न अ रेगुलर आवर्स, वो नियमित पढ़ती हैं। अगर वो नियमित सीखती हैं तभी वो सीख पाएंगी, तभी अच्छा सीख पाएंगी जब नियमित रेगुलर आवर्स पर वो सीखती हैं। तो द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन जल गई। एंड इट सेड, और उसमें कहा गया, टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। उसमें कहा गया, क्या कहा गया कि आज अर्थमेटिक्स लेसन है
किसका? उचित भिन्नों का जोड़। उचित प्रॉपर मीन्स उचित और फ्रैक्शंस माने भिन्नों का जोड़। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। कृपया कल का होमवर्क उचित दराज में इंसर्ट करें, डालें। उचित दराज में डालें, उसमें ये कहा गया। मार्गी डिड सो विद अ साई। मार्गी ने ऐसा ही किया एक सांस भरते हुए। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड। वह पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी जो वो लोग रखते थे प्राचीन समय में। वैन हर ग्रैंडफादर, जब उसके दादा के दादा, वॉज अ लिटिल बॉय, छोटे लड़के थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। तो सारे बच्चे उस पड़ोस के सभी बच्चे हंसते हुए, लाफिंग मीन्स हंसते हुए, शाउटिंग चिल्लाते हुए स्कूल प्रांगण में आते थे। सिटिंग टुगेदर, साथ साथ बैठते थे। इन क्लासरूम में साथ साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में साथ साथ घर जाते थे। वो इसके बारे में मार्गी सोच रही थी। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो वही एक चीज़ सीखते थे। सो इसलिए दे कुड हेल्प वन अनदर विद होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, इसलिए वो एक दूसरे की वर्क में हेल्प कर सकें एंड टॉक अबाउट इट, उसके बारे में बात कर पाएँ। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर कैसे कौन होते थे? लोग होते थे। टीचर कौन होते थे? लोग होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे चमक रहा था। वैन वी एडेड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम 1/2 और 1/4 को ऐड करते हैं, वो सब उसमें दिखाई दे रहा था। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट, मार्गी सोच रही थी, हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, कि बच्चे कितना प्यार करते होंगे इन ओल्ड एज, पुराने समय में। शी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी, अबाउट द फन दे हैड, किसके बारे में? कि मनोरंजन उन्होंने किया, जो मनोरंजन वे करते थे उसके बारे में मार्गी सोच रही थी। तो लास्ट में भी लेसन में ये इंटरेस्ट उसने दिखाया कि जो आज के स्कूल हैं वो अच्छे हैं, होमवर्क में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, सेम एज के बच्चे होते हैं इसमें, और एक दूसरे से होमवर्क के बारे में बात कर सकते हैं। तो इससे बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है, लर्निंग प्रोसेस है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन इसमें फ्यूचर के स्कूलों के बारे में बता। और मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम शॉर्ट आंसर लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। और यदि आपको ये वीडियो कम समझ में आया है तो इसको दोबारा देखें, और यदि वीडियो ये लॉन्ग है, वीडियो लेक्चर अगर लॉन्ग है तो इसको 2 बार या 3 बार में इसको देख सकते हैं और अपनी रिवीजन को कर सकते हैं। तो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।